अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी के मसले के मुतालिक और हम बात करेंगे कि किस तरह पानी को जरासीम से पाक किया जा सकता है और वो कौन सी बीमारियां हैं जो आलूदा या जरासीम ज़दा पानी पीने से हमें लाहक हो सकती हैं। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में नाज़रीन कराम हमने बात की जिस्म की सफाई के हवाले से, खुराक की सफाई के हवाले से, और अब हम इस प्रोग्राम में पानी की सफाई के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पीने का पानी हमारे देहातों का अहम तरीन मसला है और हम देखते हैं कि देहातों में पीने का पानी अमूमन नहरों से या चश्मों से लाया जाता है। पानी पीते वक्त इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ये पानी जरासीम से पाक और साफ़ है और इसमें किसी किस्म का रंग या बदबू शामिल नहीं है। मगर बाज़ औक़ात हम देखते हैं नाज़रीन कराम के पानी देखने में तो साफ़ शफ़ाफ़ लगता है मगर वो बहुत सारी बीमारियों की आमाजगाह होता है और जब हम वो पानी पीते हैं तो यकीनी तौर पर हमें बीमारियां लाहक हो जाती हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं फजीलत के घर और देखते हैं कि आज उसके घर में पानी की सफाई के हवाले से क्या बातचीत हो रही है। शाइस्ता, शाइस्ता बेटा दरवाज़ा खोलो। आई बहन ज़ैनब, खोलती हूँ दरवाजा। क्या हाल है बहन? बस ठीक हूँ। आज फिर बच्चे नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? बच्चे गए मास्टर जी के पास पढ़ने। और सुनाए, भाई का क्या हाल है? क्या बताऊँ ज़ैनब, कभी बुखार और कभी पेट दर्द। बीमारियों ने तो हमारे घर में डेरे ही डाल दिए। पता नहीं कब सुकून मिलेगा। आय हाय, शहर भी तो गया था इलाज कराने, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि शुक्र है उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे थे कि पानी में बड़ा नुक्स है। आप सब पानी भी तो कुएं का पीते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो कुआं देखा है? ऊपर से खुला हुआ है और उसके आसपास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। क्या बताऊं ज़ैनब, पंप का पानी भी तो इतना कड़वा है, मेरे तो मुंह का जायका ही खराब हो जाता है। आपको गाने का भी तो बहुत शौक था ना। मैं इत्था ते माही पर्वत साडे खूदा पानी शरबत। चल हट कमली, क्या याद करा दिया। वो भी क्या दिन थे जब इतना ज्यादा पैदल चल के मैं कुएं से पानी भर के लाती थी। और सुनाए भाभी, मेके कब जा रही हैं? सोच रही हूँ मैं विसाख में चक्कर लगाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आ गए शहर से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। हाँ भाई, हो आया हूँ। भाई तुम लोगों को इकट्ठा देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम दोनों नंद और भाभी हो। पूरे गांव में आपके प्यार और सलूक की मिसाल दी जाती है। भाई नजर ना लगाना। बहन, अपनों की नजर नहीं लगती। भाई अब आपके पेट के दर्द का क्या हाल है? क्या बताऊं बहन ज़ैनब, बहुत दर्द रहता है। एक बात कहूँ आपसे भाई? एक छोड़ो, 100 बातें कहो। तुम बहन हो मेरी ज़ैनब। वो जो कुएं का पानी है ना, वो ना पिया। अच्छा, वो क्यों? जो गांव का कुआं है ना, आपने देखा है? एक तो खुला है, ढका नहीं हुआ, और ऊपर से उसके इर्द गिर्द इतनी गंदगी जमा रहती है। तो उसकी सफाई का तो कोई खास बंदोबस्त भी नहीं है। भगवान की याद है तो अल्लाह। ले, ये खाना खाए। और ज़ैनब, कुएं का पानी ना बहुत मीठा है। आओ ज़ैनब, तुम भी खाओ ना खाना। अल्लाह बहुत दे, बिस्मिल्लाह करें भाई। भाई नुमान, बहन फजीलत, आप दोनों सरकारी अस्पताल गए थे ना? नहीं जा जा सके। सके। ओहो, मैं तो गई थी। वहाँ तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बहन ज़ैनब, क्या बताया डॉक्टर ने? हमें भी तो बताओ।
डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर पानी साफ ना हो तो बहुत सी बीमारियां राहत हो जाती हैं। पानी में तो बहुत छोटे छोटे जरासीम पाए जाते हैं जो कि बीमारियों का सबब बनते हैं। लेकिन बहन ज़ैनब, हम जो पानी पीते हैं वो तो बहुत साफ दिखाई देता है। हाँ हाँ भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि वो जरासीम बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हमें नजर नहीं आते, इसलिए बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। हम जब पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है, और आपने देखा है ना, अक्सर हैजा, पेचस और उल्टियों की बीमारियां इन्हीं जरासीमों की वजह से तो होती हैं। भाई अल्लाह बचाए हैजे से। एक दफ़ा मुझे हो गया था तो सारी रात उल्टियाँ करते गुजरी थी। एक बार? तुम्हें तो हर तीसरे दिन हैजा हो जाता है। बस करो फजीलत, तुम्हें तो यूं ही बात बढ़ाने की आदत है। तुम अपनी बात करो। बहन ज़ैनब, आप बताओ कि डॉक्टर साहब ने और क्या क्या कहा? हाँ हाँ, मैं बता रही थी कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि पानी को हमेशा ढांप के रखना चाहिए। कूलर हो, गड़ा हो या जग हो, कुछ भी पानी का बर्तन हो, उसे ढांप के रखें ताकि जरासीम ना अंदर जा सके। फिर डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि पानी की सफाई के साथ साथ घर की सफाई का भी बहुत ख्याल रखना जरूरी है। वो देखो ना बहन, तुमने सहन में सफाई करके कूड़ा वहीं लगा दिया है जमा कर। कूड़ा शाइस्ता बाहर जाके फेंक आएगी। सच ज़ैनब, याद आया, हमारे घर के बाहर जो नाली है ना, हर वक्त उधर गंद जमा रहता है। मैं तो सफाई कर कर के ना थक गई हूँ, पर गंद नहीं जाता वहाँ से। हाय हाय बहन, घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसे नाली में मत फेंका करो। मैं तो नाली में कोई कूड़ा नहीं फेंकती, बस जो बर्तन होते हैं वो मैं धो लेती हूँ और जो बाकी कूड़ा होता है वो फेंक देती हूँ। नहीं बहन, इस तरह तो दरवाजे के बाहर गंदगी का ढेर लग जाएगा। मैं तो अपने घर में भी मैंने एक टोकरी रखी हुई है और सारा कूड़ा उसके अंदर डालती हूँ। तो फिर वो बाहर फेंक आती हो? हाय हाय बहन, क्या करती हो? बाहर तो पहले ही बहुत कूड़ा पड़ा है, कहीं कुत्ता मरा पड़ा है तो कहीं बिल्ली, ऊपर से मक्खियाँ। रब ही बचाए इनसे। पहले तो उनके ऊपर बैठती हैं और फिर घरों में आ जाती हैं। बस करो ज़ैनब, इतना भी वहमी नहीं होना चाहिए वैसे बंदे। ना भाई, घर का कूड़ा तो कभी भी बाहर फेंकना नहीं चाहिए, इसका कोई फायदा भी नहीं है। कूड़ा तो गड्ढा खोद के उसमें डुबा देना चाहिए या मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर उसे जला देना चाहिए। वाह ज़ैनब, ये तो पूरी डॉक्टर बन गई है। भाई नुमान, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वाशरूम ही पक्का करवा लें? हाँ भाई, मौसम ज़रा तब्दील हो जाए तो मैं कुछ करता हूँ। सीमेंट का कहा हुआ है, पक्की नालियाँ और वाशरूम बनवा दूंगा। सहन तक तो आपने पक्का करवाया नहीं है। सहन भी हो जाएगा पक्का। सहन से ज्यादा वाशरूम पक्का होना जरूरी है, क्योंकि इसके साथ नालियाँ होती हैं जिनकी सफाई जरूरी होती है। हाँ भाई, ज़ैनब बहन ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं आज। ज़ैनब, अब जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे भी साथ लेके जाना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी नाज़रीन करम, अभी अभी आपने पानी की सफाई के मुतालिक ज़ैनब की अच्छी अच्छी बातें सुनी और आपने देखा कि पानी का साफ़ सुथरा होना किस हद तक ज़रूरी है। नाज़रीन करम, जौहरों से लिया हुआ पानी पीने के लिए किसी तौर पर मौजू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लोग नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं और हम देखते हैं कि जानवर भी उसी पानी को मुंह लगाकर पानी पीते हैं। लिहाजा वो पानी इंसानी जिस्म के लिए किसी तौर पर मौजू नहीं है, और अगर इसको उबाल कर इस्तेमाल कर लिया जाए तो किसी हद तक इससे जरासीम का सफाया किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, हम देखते हैं कि इस किस्म का पानी पीने से पेट में कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। पेचस, हैज़ा और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी इस तरह का गंदा पानी पीने से लाहक हो सकती हैं। नाज़रीन कराम, पेचस के बारे में आपको बताते चलें कि एक इंतहाई मुहलिक मर्ज़ है। इस मर्ज़ में मरीज़ को बार बार दस्त आते हैं, पेट में शदीद दर्द और मरोड़ उठते हैं। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ अगर ये मर्ज़ मज़ीद बढ़ जाए तो दस्त के साथ साथ खून और पीप भी आना शुरू हो जाती है, और अगर इस बीमारी के जरासीम हमारी खून की नालियों में शामिल हो जाएं तो खुदा न खास्ता मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके पीने वाले पानी की सफाई का हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन कराम, पीने वाले पानी के लिए अगर नलके के पानी का इस्तेमाल किया जाए तो ये मौजू रहता है, लेकिन इसमें भी मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात वो पानी भी साफ़ सुथरा नहीं होता, अगर उसको भी हम उबाल कर इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतरीन बात होगी। पानी पीने वाले बर्तनों के हवाले से बात करें तो जिस बर्तन में पानी पिया जा रहा है उसका साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। नलके और पंप वगैरह से अगर हम पानी भरते हैं
पीने के लिए, तो हमें चाहिए कि हम उसको ढांप कर रखें, क्योंकि उस पानी को अगर ढांप कर रखा जाए तो वो साफ़ भी रहता है और ठंडा भी रहता है। इसके अलावा जिस ग्लास या बर्तन में हमने पानी पीना है उसको भी धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन करम, हमारे देहातों में कुएँ के पानी को पीने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये देखना भी बेहद ज़रूरी है कि कुएँ के इर्द गिर्द की जगह आया कि साफ़ है या नहीं। उसका साफ़ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुएँ के इर्द गिर्द की जो जगह है, जो मुंडेर है, वहाँ से भी गर्दो गुबार और आलूदगी कुएँ में शामिल हो जाया करती है। इसका बेहतरीन तरीका नाज़रीन करम ये है कि कुएँ के ऊपर लकड़ी का या लोहे का ढक्कन बना लिया जाए, ताकि हवा में उड़ने वाले गर्दो गुबार से पानी को महफूज रखा जा सके। नाज़रीन करम, गंदा पानी पीने से जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेचिस जैसी ख़तरनाक बीमारी लाहक हो सकती है। इसके अलावा हैज़ा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, और यकीनन इंसानी सेहत से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ भी नहीं होती। नाज़रीन करम, ये इस तरह की बीमारियां हैं कि ये एक मरीज़ से दूसरे को और दूसरे से फिर तीसरे को भी लग सकती हैं, और इस बीमारी के जो जरासीम हैं वो ज़्यादातर फुजले पर पाए जाते हैं, और उस गंदगी पर जब मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ जब उठकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं और फिर अगर खुदा न खास्ता हम उन चीज़ों को खा लेते हैं तो यकीनी तौर पर जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमें बीमार कर देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, हैज़े या पेचिस के मरीज़ों के कपड़े भी अलग से धोने चाहिए, क्योंकि जिस पानी से उनके कपड़े धोए जाते हैं उसमें भी इस मर्ज़ के जरासीम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। उन कपड़ों को अलग से धोकर धूप में सुखा लेना चाहिए। नाज़रीन कराम, जिन दिनों हैज़े की वबा फैली हुई हो उन दिनों मुनासिब है कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल किया जाए, और उनको जिन बर्तनों में रखा जाए उन बर्तनों का साफ़ होना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि वबा के दिनों में साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सके। नाज़रीन करम, पीने का पानी हासिल करने का एक ज़रिया ये भी हो सकता है कि बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाए और बाद अज़ां उसे पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। इस मकसद के लिए घरों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए छोटी टैंकियाँ भी बनवाई जा सकती हैं। नाज़रीन करम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।